क्लास 6 के जो भी बच्चे हैं, ये किताब आप देख रहे हैं रियल इंग्लिश फॉर क्लास 6, ये मेरे हाथ में है। और आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर चाहूँगा कि आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। आप अपना किताब ले लीजिए और तैयार हो जाइए। द क्रैंकी मैको, ये फर्स्ट आपको चैप्टर है। द क्रैंकी मैको। Many different animals, birds and even reptiles are kept as pets. बहुत सारे जानवर, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे रेप्टाइल्स में कौन कौन आ गया? आप साइंस पढ़ते हैं, स्नेक, लिजार्ड, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, ये तमाम जो है आपको रेप्टाइल्स में आ गया, जो ज़मीन में क्रॉल करते हैं, ज़मीन में अपना चलते हैं क्रॉल करके। ये सब जो है रेप्टाइल्स में आ गया। डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी। हर ज़माने से डॉग को जो है सबसे फेथफुल एनिमल माना गया है, इसलिए कि डॉग कुछ भी खा ले, आप उसको कुछ भी खाने दे दें, वो लेकिन अपना ड्यूटी रात भर करेगा, रात भर जागा रहेगा, आपका घर का पूरा रखवाला बना रहेगा। चारों ओर से कोई भी स्ट्रेंज आदमी गुजरता हो तो भौंकेगा। तो इसलिए जो है डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स, इसीलिए हर घर में अक्सर ज़्यादातर कुत्ते पाए जाते हैं जो अपना पालते हैं। एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी, वो जो है एक फ्रेंडली भी है, प्लस इंसान का बहुत अच्छा कंपनी देता है, साथ देता है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो वो एक खेल का खिलौना है। सम पीपल हैव कैट्स एज पेट्स, और कुछ लोग जो हैं बिल्लियाँ पालते हैं, बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। और क्या बिल्ली जो है बहुत बड़ी आज़ाद मिजाज की होती है, बिल्कुल आज़ाद मिजाज की होती है। पैराकीट्स कैन बी ट्रेन्ड टू टॉक। In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets. ये जो सेलर्स समुद्र में जो रहते हैं, जिनका जहाज़ में काम है, पानी जहाज़ में काम है, जो समुद्र में रहते हैं, वो पैराकीट्स को बड़ा शौक़ से पालते थे। पैराकीट्स भी वो जो है एक तरह का तोता है, और उसे पालते थे बड़ा शौक़ से, और उन्हें ट्रेंड की जाती थी। बात कैसे की जाती है वो सीख लेता था, कैसे बातें करना है। पैराकीट्स जो है, जो भी इंसान का सुनेगा वो उस चीज़ को मिमिक्री करेगा, मिमिक करके जो है आपको सुनाएगा। उसी तरह जो है हर समुद्र के रहने वाले जितने भी लोग होते थे उस ज़माने में, पैराकीट्स को अपने साथ में रखा करते थे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए सेलर एंड हिज पेट अ मैको। और ये जो कहानी है, एक सेलर और मैको, ये दोनों में कैसी दोस्ती थी और एक दूसरे को कितना वो साथ महसूस करते थे। हालांकि ये मैको जो है एक तोता है और सेलर जो है इंसान है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कितना मेल था, एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, अब हम लोग कहानी से समझेंगे। ओल्ड सेलर जॉनी जय लव द सी। ये जो ओल्ड सेलर जॉनी जय है, जो फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये हमेशा समुद्र को बहुत प्यार करते थे, सी को। फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, जब वो 12 साल की उम्र के हो गए, ही स्टार्टेड सेलिंग, और वो चारों ओर जो है दुनिया में समुद्र यात्रा करना शुरू कर दिए। सिंस देन इट हैज़ बीन 66 ईयर्स, और फिर जो है उनकी उम्र 66 साल हो गई। ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस 66 की उम्र में वो पूरा दुनिया भर के चारों ओर जो है समुद्र यात्रा कर चुके थे। ही हैज़ सीन मेनी कंट्रीज़, लगभग बहुत सारे मुल्क वो देख चुके थे। बट द सी वॉज हिज होम, लेकिन समुद्र ही जो है उनका घर था। He did not like to live on the land for a long period of time, और वो जो है ज़मीन में आकर, लैंड में आकर रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हमेशा मतलब सी में ही रहना
पसंद करते। ही हैड ए स्मॉल कैबिन ऑन एन आइलैंड ऑफ गुएना वेयर ही चोज टू स्टे इंस्टेड with his family which lived on a nearby island। और उसका एक छोटा सा कैबिन था, लकड़ी का कैबिन, कैबिन उसे कही जाती है, छोटा सा ऑफिस टाइप कैबिन जिसमें जो है ऑफिस बना रहता है। तो उसी तरह आपको जॉनी जय का एक कैबिन बना हुआ था, उसी कैबिन में वो आकर के हमेशा रहते और करीब में ही आइलैंड यानी कि द्वीप में करीब में ही उनका परिवार रहते थे। लेकिन वो परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वो आकर के सी में अपना कैबिन में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। जॉनी जय हैज़ हैड ओनली वन कांस्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स। और जॉनी जय का सिर्फ एक ही दोस्त था, क्रेजी कुट। ये क्रेजी कुट जो है कौन है, इस कहानी में हम लोग अभी समझेंगे। क्रेजी कुट जो है जॉनी जय का सबसे मतलब एक क्या बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, और एकदम एक दूसरे से ऐसा मोहब्बत, कैसा मोहब्बत, एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक ए मैन बट विथ ए वेरी ऑड श्रेकिंग टोन। लेकिन वो जो बातें करता, बातें उसकी ऐसी होती जो उसकी आवाज़ एकदम इंसान की तरह निकलता, और जो है हर बातें बड़ा साफ बातें करता। हालांकि वो था एक तोता, लेकिन ये तोता जो है किस तरह बातें करती है, ये मैकॉज में क्या खूबी है, अभी हम लोग कहानी में देखेंगे। क्रेजी कुट एंड जॉनी जॉय बोथ लव द सी। और ये क्रेजी कुट जो तोता और ये जॉनी जॉय दोनों जो है समुद्र को बहुत प्यार करती और वहीं पर रहते। एंड लाइक ऑल सेलर्स एन्जॉयड देयर ओन कंपनी। और जो है एक दूसरे का जो साथ बहुत पसंद करते, यानी जॉनी जॉय क्रेजी कुट को बहुत पसंद करते और क्रेजी कुट जो तोता है जॉनी जॉय को बहुत प्यार करता। यानी कि एक दूसरे का कंपनी साथ देना जो है बहुत एक दूसरे को पसंद करते। अब देखिए, मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी। और जॉनी जय वो दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना या बातचीत करना पसंद नहीं करते। और बट व्हाट मेड क्रेजी कुट रियली स्पेशल वाज दैट ही वॉज ए मैको। और क्रेजी कुट एक्चुअली क्या है, वो एक मैको, एक तोता है, ए काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट। और ये कहाँ का पैरोट है, साउथ अमेरिकन पैरोट है, साउथ अमेरिका का ये पैरोट है। हिज पल्मेज एंड टेल फेदर्स वेर स्कारलेट इन कलर। और इसका जो तमाम पंख है और इसका जो फेदर्स है इतना खूबसूरत रंग में रंगा हुआ है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। द रम्प ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स ऑफ येलो। ये जो आप देख रहे हैं रम्प, बैक साइड यानी कि पीछे का हिस्सा, वो जो है एकदम बहुत खूबसूरत लगता। और मैको वाकई में जो तोता वो है बहुत ही देखने में खूबसूरत होती है। मैकोज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक। और मैको इतनी चालाक है, उसे आप बात करना सिखा सकते हैं। यानी कि वो जो भी सुनेगी या जो भी देखेगी वो तुरंत उस चीज़ को जो है वो कैच कर लेगी। क्रेजी कुट हैड ए बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेटेड ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। और क्रेजी कुट जो तोता, उसका एक बैड टेम्पर था कि वो जब गुस्सा आ जाता तो एकदम ऐसा ज़ोर से चिल्लाता को कोई भी सुनेगा तो बोले कोई इंसान चिल्ला रहा है, लेकिन हकीकत में वो तोता जो है चिल्लाता है। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज़ विद जॉनी जॉय। और पुराना फिल्म देखना टीवी में जो है इस तोते को बड़ा पसंद लगता। एंड कुड इमिटेट साउंड्स ऑफ गन फायर। और जो भी वो टीवी में गन फायर वगैरह सुनता देखता उसका आवाज़ वो निकाला करता। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम। और जो है वो टीवी में जो फिल्मों का डायलॉग्स वगैरह देखता सुनता, वो तमाम चीज़ जो है अपने ज़बान से निकाल लिया करता। मूवीज़ का जो भी मूवीज़ देखता जॉनी जय तो साथ में मैको बैठ के भी मूवी देखा करता और वो सब डायलॉग भी उसको याद हो जाता। ही लव टू विसिल। और वो जो सीटी मारने में भी बड़ा मशहूर था।
Whenever he saw a girl or a woman, he would whistle loudly and pretend to faint. और जब भी वो देखता रास्ते से कोई लड़की गुजर रही है या कोई औरत गुजर रही है तो सीटी मारता, और जैसे ही वो मुड़ कर देखती और ये जो है ऐसा ऐसा भंगी करता, ऐसा दिखाता कि वो बेहोश होकर गिरा हुआ है, वो उसने सीटी नहीं मारा। तो देखिए कितना इंटेलिजेंट पैरोट है। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जय's हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। और जो है जॉनी जय के चारों ओर जो है उसका सनफ्लावर का सीड्स वगैरह छीटा रहता, जो वो अपना खाता रहता और मस्ती में रहता। और उसका एक आदत क्या था कि छुप जाना, जैसे बच्चे जो है लुका छुपी खेलते हैं, पापा मैं कहाँ हूँ, मम्मी मैं कहाँ हूँ, इसी तरह जो है वो भी अपना जहाँ पाता वहीं छुप जाता और जो है खेलता। जॉनी जय एंड क्रेजी कुड वेरी वेल मैच्ड पेयर, स्टबबॉर्न एंड सॉलिटरी। और दोनों का एक ऐसा मतलब मोहब्बत, एक ऐसा दोनों में दोस्ती बन गई थी कि वो दोनों एक साथ रहना बहुत ही पसंद करते थे, अकेले में रहना पसंद करते थे। ये जो सॉलिटरी भाषा देख रहे हैं, एकदम सुनसान और एकदम शांत, मतलब ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ ना हो, किसी तरह का कोई आवाज़ ना हो। जॉनी जय's ओल्डर सिस्टर मिसी मै वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मैको। और जॉनी जय का एक बहन थी, उसका नाम था मिसी मै, लेकिन वो मैको को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करती, या वो जब भी आती अपने भाई के घर उसको जो है थोड़ा सा उसके तरफ जो है ध्यान नहीं देती। लेकिन मैको एक तोता होने के नाते भी हर चीज़ समझता था। शी वुड विजिट देम व्हेन जॉनी जय एंड क्रेजी कुड वर स्टेइंग इन देयर होम ऑन द आइलैंड ऑफ गुएना। और जब जो है जॉनी जय चले जाता अपना आइलैंड में, और आइलैंड में जाकर अपना परिवार के साथ रहता, तो उस वक्त जो है ये उसकी बहन उसके भाई के घर आ जाती। Whenever मिसी मै was around क्रेजी कुड he would screech at her। ये जो SCREECH screech मतलब make loud high unpleasant sound। जब भी उसकी बहन आती तो ये बहुत चिल्लाता, इसलिए कि वो पसंद नहीं करता था मिसी मै को, जिसके लिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता। देन ही वुड मेक साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स। और उसके बाद जो है वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस सायरन का आवाज़ करता, गन शॉट बंदूक का आवाज़ करता, एंड लाफ अलाउड और ज़ोर ज़ोर से हंसता। मिसी मै एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ क्रेजी कुड।